चाचा जी के आने से पार्टी में और उत्साह है। लोगों को सत्ताधारी सरकार उसी को लेकर तो लगातार घेरती है ना। परिवार को परिवार से लड़ा दो, बिखराव पैदा कर दो, भेदभाव करवा दो। मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के लिए चलाई अपनी तरफ से? मुलायम सिंह यादव की झलक उनकी कार्यशैली में दिखता है। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव का ये भी कहा जाता है कि उनका कनेक्शन जो है ज्यादातर दबंगों के साथ रहा है। ये बीजेपी का सवाल है और बीजेपी के द्वारा बनाया गया एक नैरेटिव। तो सवाल उन पे भी खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ सारे दबंगों के साथ हैं। तो शिवपाल सिंह यादव को ये बार बार वो कहते हुए नजर आते हैं, चच्चू चच्चू चच्चू। योगी आदित्यनाथ जी दबंग वाली बातें कर रहे हैं कि हमारे चाचा आदरणीय शिवपाल जी कर रहे हैं? हाँ, चाचा जी को बदनाम किया गया। क्यों बदनाम किया गया? अगले सवाल पर आते हैं। शिवपाल सिंह यादव जी की भी अब एंट्री हो गई है समाजवादी पार्टी में, हालांकि बीच में वो पार्टी से अलग हो गए थे। अब ऐसे में उनका पार्टी में आना क्या लग रहा है, कितना ज्यादा लाभदायक होगा समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, वो हमारे गार्जियन हैं और पूरी पार्टी उन्हें चाचा कहती है। नेताजी का साथ उन्होंने पूरा जीवन दिया। हाँ। और बीच में जो घटनाएं घटित हुई उनको मैं बहुत ही एक कारवां चलता है तो कहीं पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आपकी मनचाही चीज या मन को जो ना चाहती वो भी चीजें हो जाती। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद समाजवादी पार्टी पे है। और भंवर में जो पार्टी थी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही निकाल दिया। चाचा जी के आने से पार्टी में और उत्साह है। लोगों को ये लगता है कि नहीं, नेताजी के बाद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेलापन महसूस करेंगे तो वो चाचा उसकी पूर्ति करेंगे। और उनके पास अनुभव बड़ा है पार्टी में, पार्टी के विचारधारा में और लोगों के साथ काम करने का, उसका लाभ सदैव मिलेगा। और उन्होंने भी अपने वक्तव्य में हमेशा कहा है कि अखिलेश जी उनके बेटे हैं और जैसे एक पिता पुत्र में होता है रिश्ता, उसी तरह आज है। तो उस पर कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं बनता है कि कोई वो शरीर का कोई दूसरा अंग नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी। लेकिन सर विपक्ष उसी को लेकर, सत्ताधारी सरकार उसी को लेकर तो लगातार घेरती है ना कि चाचा भतीजा चाचा भतीजा। ये बात मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, कितना ज्यादा बार होता है। नहीं, ये बीजेपी करती है और कोई दल नहीं करता है। बीजेपी ये लगातार इस तरह की बात कहती है, क्योंकि बीजेपी एक फूट डालो राज करे वाले जो लोग अंग्रेज थे उनकी वाली पैटर्न पे चलती है कि परिवार को परिवार से लड़ा दो, बिखराव पैदा कर दो, भेदभाव करवा दो। ये बीजेपी की राजनीति का हिस्सा सदैव रहा है। समाजवादी पार्टी इस बात को एक राजनीतिक घटनाक्रम से ज्यादा कुछ नहीं मानती, क्योंकि एक परिवार में भी बाप बेटे में, सगे भाइयों में, बहन भाई में, पति पत्नी में, सब रिश्तों में खटास आ जाती है और कहीं ना कहीं कुछ समय बड़ा कठिन आ जाता है। तो एक दल है, दल में बहुत सारे लोग हैं, किसी की कोई चॉइस हो सकती है, किसी की कोई चॉइस हो सकती है। उसके बावजूद भी अगर कुछ बैलेंस किया गया तो पार्टी में सबका सम्मान हो, सबकी बातें मानी जाए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। योगी आदित्यनाथ के दल की तरह नहीं कि मुख्यमंत्री दो बार रह लिए, काम एक न कर पाए उत्तर प्रदेश के लिए, एक काम न कर पाए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका जो विधा है वो पत्रकारिता का है, मुझे ये बताइए योगी आदित्यनाथ ने कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के लिए चलाई अपनी तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट वाली योजना मत गिनाइएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे देश के लिए चला रहा है स्कीम। जो भी स्कीम है वो बीजेपी शासित राज्य में भी चल रही है और बीजेपी के अगेंस्ट में जो दल है उनके राज्य में भी चल रही है। वो चॉइस होती है कि उस स्टेट में कोई चलाए या ना चलाए। तो मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोई एक योजना चलाई, सिवाय इस बात के एक अंडर टेबल योजना चल रही है, मठ में पैसा भरो यारो, वो वाली योजना सिर्फ चल रही है। मठ में पैसा भरो यारो, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से योजना है और वो बहुत बड़ी तादाद में मठ को पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? प्रधानमंत्री का सपना देखा इसलिए जा रहा है, या कोई और बात, पैरेलल टू बीजेपी अपने आप को खड़ा करना है तो जा रहा है, आरएसएस जैसी संस्था को भी क्रॉस करना है, क्योंकि उनके पास भी एक संगठन है, उस संगठन का नाम गोरखपुर वाले अच्छे से जानते हैं और वो आजकल 9-10 सालों से सुप्ता अवस्था में पड़ा है, लेकिन समय आने पे मेरे ख्याल से वो मजबूत होगा। ठीक है, शिवपाल यादव पे ही अभी रहते हैं सर, फिर एक एक करके मैंने शुरुआत भी कहा कि एक एक सवालों का आपसे जवाब लूंगी। शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव की अगर कार्यशैली की बात की जाए, जिस तरह से लगातार शिवपाल सिंह यादव जो उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से वो कार्य करते हैं, ऐसे में मुलायम सिंह यादव की झलक उनकी कार्यशैली में दिखता है। आपको क्या लगता है? ये पर्सनल ओपिनियन है आपका।
नहीं, नेताजी की कार्यशैली सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में दिखती है। कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो विधा थी, जो तरीका था राजनीति का, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी में, और वो बाई बर्थ होता है। देखिए क्या होता है ना कि इंसान का जो ब्लड होता है वो बहुत तेजी से उस तरह करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इकलौती संतान है आदरणीय नेताजी की, इकलौती संतान, और उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि अपने जीवन में राजनीतिक कोई ऐसा कदम छोड़ा है जो नेताजी के पद चिन्ह थे उन पे चल के दिखाया। क्योंकि अभी सत्ता की प्राप्ति नहीं हुई उनके इस दुनिया में जाने के बाद, तो एक टेस्ट बाकी है। जिस दिन सत्ता आ जाएगी 2027 में, उस दिन के बाद उस पर भी मोहर लग जाएगी। वाकई संगठन के रूप में, पार्टी को आगे बढ़ाने के रूप में, सबका सम्मान करने के रूप में उसका कोई जोड़ नहीं। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव का ये भी कहा जाता है कि उनका कनेक्शन जो है ज्यादातर दबंगों के साथ रहा है। ये बीजेपी का सवाल है और बीजेपी के द्वारा बनाया गया एक नैरेटिव है। मैं उन्हीं लोग के सवाल कर रही हूँ, समाज में बीजेपी में नेताओं के बीच में क्या बातचीत चल रही है? कोई देखिए, एक बात बताएं, सत्ता की तरफ तो सब भागते हैं, सब भागते हैं, तो जब सत्ता में रहे हैं तो सब आते हैं। किसको दबंग कहा जाए? आज बीजेपी योगी आदित्यनाथ से दबंग कोई यही नहीं है, और जो माफिया योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, तो सवाल उन पे भी खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ सारे दबंगों के साथ हैं, चाहे वो पूर्वांचल के हों, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम के दबंगों के प्रति एक्शन लेते हैं सर। वो तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, ये बातें बीजेपी की एक ऐसी व्यवस्था बनाने की, बताने की जो दूसरों को बदनाम करती है। अगर अपराधियों की श्रृंखला देखी जाएगी और गिनती की जाएगी तो बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी हैं, और अपराधियों को सबसे बेहतर साथ देने का अगर किसी के पास कोई उदाहरण मिलता है तो बीजेपी का है। क्योंकि कई अपराधियों को उन्होंने जमानतें करवाई, कई अपराधियों को उन्होंने एमएलसी बनाया, कई अपराधियों को उन्होंने कई सिंडिकेट चलाने को दिए। कई अपराधी ऐसे हैं जो लगातार मतलब सरकार की सरपरस्ती में पूरा एक कॉकस बनाए बैठे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर संरक्षण किसी ने दिया है यहाँ से लेके और सेंट्रल गवर्नमेंट तक, तो बीजेपी की सरकार ने दिया। बाकी किसी नेता का कोई नाम नहीं है, और सत्ता के पास तो सभी आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब सीधा वार आपने बीजेपी पर किया कि बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल से निकलवाया, तमाम चीजें। लेकिन बीजेपी भी लगातार ये बात कहती है कि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे गुंडागर्दी हुआ करते थे, अब योगी राज है, उत्तम हो रहा है, तमाम वो बात ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं सर। सीधे तौर पर ये कहूंगी कि जब भी सदन चलता है और योगी आदित्यनाथ जब उस सदन में होते हैं, तो शिवपाल सिंह यादव को ये बार बार वो कहते हुए नजर आते हैं, चच्चू चच्चू चच्चू। ये बयान भी काफी ज्यादा वायरल होते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये चच्चू का वार किस तरफ जाता है? देखिए, मैं दो फोटो चाहता हूँ, देखिए आप। एक हमारे चाचा शिवपाल जी की देखिए, और एक योगी आदित्यनाथ जी की देखिए। आपको दबंग कौन लगेगा ये मुझे बता देना फोटो में। फिर बोलने की विधा जो है उसमें देख लीजिए कौन दबंग लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी दबंग वाली बातें कर रहे हैं कि हमारे चाचा आदरणीय शिवपाल जी कर रहे हैं? ये दो अगर टेस्ट आप पास कर दो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर योगी आदित्यनाथ दोनों में सकल सूरत से दबंग माफिया लगते हैं कि नहीं, ये मेरे चाचा शिवपाल जी दबंग माफिया आपको कौन लगते हैं सर? मुझे योगी आदित्यनाथ लगते हैं। हमें हमारी चॉइस से नहीं, किसी बिना आंख वालों भी दिखा दोगे, अगर उसको छूने की शक्ति प्राप्त होगी तो बता देगा। छूने की शक्ति तो सबको प्राप्त होती है। हाँ, नहीं तो वो हो सकता है, वो बता देगा। फोटो अगर बनाई जाएगी तो वो बिल्कुल निश्चित तौर पे बता देगा। तो बाकी खुली आंखों से तो सब दिख रहा है कि कौन गुंडा है, कौन अपराधी है, किस पे इतने मुकदमे हैं, हमारे नेता पे कौन से मुकदमे हैं, और उन पे कितने दर्जन मुकदमे हैं, और कौन कौन से मुकदमे हैं। चाचा जी को बदनाम किया गया। क्यों बदनाम किया गया? कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कोई मुकदमा था नहीं, नेताजी पे कोई मुकदमा था नहीं, चाचा पे कोई मुकदमा नहीं था, तो वो किसी को समझते नहीं थे। भाई मंत्री थे तो जाहिर सी बात है। अब उनको बदनाम कर दिया कि शिवपाल जी बहुत खराब हैं, शिवपाल जी बहुत खराब हैं, शिवपाल जी बहुत खराब हैं। तो कहाँ खराब है? खराब की परिभाषा क्या होती है? इंसान पे मुकदमा होगा, आपराधिक रिकॉर्ड होगा, जेल गया होगा, उस पे बहुत सारी धाराएं लगी होंगी, तो क्या है?
और बीजेपी में धाराएं भी लगी हैं, जेल भी गए, कट्टा भी लेके चले गए, गोलीबारी भी की है, गौ तस्करी का पैसा भी लिया, पता नहीं क्या क्या किया है। तो उनको कोई नहीं कहता माफिया। क्यों नहीं कहता? कहना चाहिए। बीजेपी ही माफिया है, बीजेपी ही अपराधियों का अड्डा है। पता नहीं किसकी किसी हत्याएं करवाई हैं इन लोगों ने, कितने मासूम लोगों को दंगों में झोंक दिया, लोगों की जानें चली गई, और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए। दूसरा कोई रीजन नहीं था। बीजेपी शासित राज्य में दंगा क्यों कम होता है पता है? क्योंकि अब गद्दी पे बैठ गए तो दंगा क्यों करेंगे, जो मर्जी हो ऐसे ही कर लेते हैं। और जहां नहीं है सत्ता में, दूसरी सरकार है, वहां बीजेपी वाले दंगा कराते हैं। क्यों? को दंगा करा के हिंदू मुसलमान कराना है और सत्ता की प्राप्ति करनी है, तुष्टिकरण करना है।